अब शीलसूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णित प्रश्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा नैमिषारण्य के मुनियों ने शीलसूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वो एक एक करके उनके उत्तर दे रहे हैं। आगे हम एक और श्लोक लेंगे क्योंकि इसमें तात्पर्य ठीक। तो पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशपाल। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। तो हम जब अभी लिफ्ट में आ रहे थे ऊपर, तो मैं, प्रभु जी, हम सब 4-5 भक्त थे, तो डिस्कस हो रहा था कि क्या टॉपिक पे चर्चा होगी। तो उन्होंने बोला कि जन्माष्टमी पे होगी क्योंकि कृष्ण का जन्म दिवस है। तो सबकी अपेक्षा यही थी कि हम जन्माष्टमी पे चर्चा करेंगे। तो हम जन्माष्टमी पे ही चर्चा करेंगे, पर हम कृष्ण जो कलयुग में भागवत के रूप में आते हैं। जब यहाँ पर तात्पर्य में क्या लिखा है कि पहले चैप्टर में सूत, जितने भी सौनक आदि ऋषि थे, उनने सूत गोस्वामी से कितने प्रश्न पूछे? 6 प्रश्न पूछे। और 6 प्रश्नों में एक प्रश्न कौन सा था? एक प्रश्न था कि जब कृष्ण जो है उनने अपनी लीलाएं धराधाम पे समाप्त की तो धर्म ने किसकी शरण ली? उसमें से एक प्रश्न क्या था कि धर्म ने किसकी शरण ली? अब कृष्ण तो चले गए, तो धर्म ने किसकी शरण ली? तो 3rd चैप्टर में आगे 43वें श्लोक में सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं धर्म ने किसकी शरण ली। कृष्ण जो है वो भागवत के रूप में अवतरित हुए, और वो जो है भागवत वो कृष्ण से अभिन्न है। तो हम कृष्ण के ही जन्म के बारे में वर्णन करेंगे, पर भागवत के जन्म कैसे हुआ और हमारे जीवन में भागवत का जन्म कैसे हो सकता है, और भागवत का अर्थ क्या है, और सही मायने में भागवत का शरण लेने का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो भागवत के मूल जो वक्ता है वो कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी की आगे अब नेक्स्ट श्लोक ही देखेंगे तो उनकी जीवनी के बारे में कुछ चर्चा की गई है कि सुखदेव गोस्वामी कौन थे। तो शास्त्र बताता है कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो ओरिजिनली वो मतलब गोलोक में राधा रानी के तोते हैं, सुख है। तोते का नाम क्या है? सुख।
और ये जो तोते हैं, जब राधा रानी ने ये निर्णय लिया कि वो धराधाम पे जाना चाहती है कृष्ण के साथ लीला करने के लिए, तो ये जो सुखदेव गोस्वामी है ये बड़े चिंतित हो गए, बोलने लग गए कि अब मेरा क्या होगा, मैं आपसे दूरी कैसे रख पाऊंगा। तो तब राधा रानी ने उनको बोला कि जहाँ भी कृष्ण कथा की चर्चा हो रही होगी, वहाँ अगर आप वो कृष्ण कथा का स्मरण सुनेंगे तो आपको विरह नहीं होगा मुझसे, तो आपको विरह की अनुभूति नहीं होगी। अगर आप केवल कृष्ण कथा जहाँ भी हो रही होगी उसको सुनेंगे, केवल सुनने मात्र से आपको विरह की अनुभूति नहीं होगी। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो ढूंढ रहे थे कि किधर कृष्ण कथा हो रही है, वो विरह की अनुभूति नहीं करना चाह रहे थे, तो वो ढूंढ रहे थे किधर विरह, किधर कृष्ण कथा हो रही है। तो उन्होंने कहा देखा शिव जी जो है वो पार्वती जी को भागवत सुना रहे थे, तो वो तोते का रूप अपना धारण करके वो चले जाते हैं और शिव जी जब सुना रहे होते हैं तो वो सुन रहे होते हैं। और कुछ समय बाद क्या देखते हैं, जैसे हम भी देखते हैं क्लास में क्या होता है, कुछ भक्तों को नींद आ जाती है, तो वैसे पार्वती देवी को भी नींद आ जाती है, वो सोने लगती हैं। पर सुखदेव गोस्वामी चाहते नहीं थे कि कथा जो है वो बीच में विलंब हो जाए कथा के अंदर, तो बार बार शिव जी पूछते थे कि सुन रही हो ना, तो क्या बोलते थे तो सुखदेव गोस्वामी भी करने लग गए तोते की तरह। तो शिव जी को मालूम नहीं हो, बोलते गए। जब पूरी कथा, पूरी भागवत कथा समाप्त हो गई, तब शिव जी ने देखा कि पार्वती तो सो रही है, तो कथा कौन सुन रहा था, तो उन्होंने देखा ये तोता सुन रहा है, तो तोते के पीछे भागे उसको मारने के लिए। तो तोते ने क्या किया, व्यासदेव जो थे उनकी पत्नी व्यासदेव भी भागवत सुना रहे थे, और व्यासदेव की पत्नी को भी नींद आ रही थी। तो भागवत में नींद आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप देखिए सभी को नींद आ रही है, पार्वती जी भी सो रही है और यहाँ पर व्यासदेव की पत्नी वितिका वो भी सो रही है, वो भी, आप भी परंपरा में प्रभु जी बोल रहे हैं, अगर आप सो रहे हैं तो वो भी सो रही थी, उनको नींद आ रही थी, तो जोर से उबासी लेती है वो, और उबासी लेती है तो सुखदेव गोस्वामी उनके मुंह के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, और मुंह के अंदर जाकर उनके गर्भ में प्रवेश कर लेते हैं। अब शिव जी जो है वो जब वो देखते हैं तो व्यासदेव बोलते हैं अब आप इनको नहीं मार सकते क्योंकि इनने तो भागवत श्रवण किया है। तो व्यासदेव जो है वो तब बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि बाहर निकलो। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं मैं नहीं निकलूंगा। क्यों? उनको शिव जी का डर था क्या? उनको ये जो माया देवी है, ये जो प्रकृति है, इसका डर था कि मैं बाहर निकलूंगा तो ये मुझे जकड़ लेगी, मेरे को भगवान से दूर ले जाएगी, इसके लिए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। कई प्रार्थना करने के बाद व्यासदेव के सुखदेव गोस्वामी कितने साल बाद बाहर निकलते हैं? 16 वर्ष। 16 वर्षों तक गर्भ में रहते हैं व्यासदेव की पत्नी के, और उसके बाद बाहर निकलते। और बाहर निकलते से क्या करते हैं? चलते रहते हैं, देखते नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। जैसे भागवत बताती है कि जैसे कोई व्यक्ति मल का त्याग करता है, मल उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वैसे सुखदेव गोस्वामी बस आगे ही चल रहे थे। व्यासदेव पीछे से पुकार रहे हैं सुनो बेटा देखो, पर नहीं देख रहे हैं। तब व्यासदेव क्या बोलते हैं, अपने अनुयायियों को बोलते हैं कि आप 2 श्लोकों का वर्णन करो, 2 श्लोक उच्चारण करो, और वो उच्चारण करने से ये वापस लौट कर आ जाएंगे। वो कौन से 2 श्लोक थे? वो बोलते हैं अहो बतियम कल स्तन काल कूटम। वो बोलते हैं कि जिस तरीके से पूतना जो है वो दूसरे उद्देश्य से आई थी भगवान के पास, विष लगा के अपने स्तनों पे, पर भगवान ने उसको सबसे उच्च गति प्रदान की। और दूसरा वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि नंद, जो कृष्ण जो है नंद कुमार के रूप में आए हैं, वो व्रजेंद्र कृष्ण जो है वो उच्चारण करते हैं। तो दोनों 2 श्लोक उच्चारण करने से सुखदेव गोस्वामी वापस आ जाते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी वापस आते हैं तो वो बोलते हैं व्यासदेव को कि मेरे को भागवत सुनाओ। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी वापस से दूसरी बार, पहली बार कब सुनी थी भागवत? शिव जी से सुनी थी। दूसरी बार कब सुनते हैं? वो व्यासदेव अपने पिता से भागवत सुनते हैं। फिर आगे भागवत में स्वयं सुखदेव गोस्वामी 6ठे स्कंद में जब अजामिल की कथा सुना रहे होते हैं, तब उस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि तीसरी बार वो बोलते हैं मैंने भागवत कब सुनी थी? वो बोलते हैं यही भागवत जो मैं तुमको सुना रहा हूँ,
ये मैंने अगस्त ऋषि द्वारा सुनी थी। तो सुखदेव गोस्वामी ने तीसरी बार भागवत कब सुनी? अगस्त ऋषि से। फिर वही छठे स्कंद में वो चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर की जब कथा सुनाते हैं, तब वो वापस बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि यही भागवत जो है मैंने नारद और देवल से भी सुनी थी, कि नारद ऋषि और देवल ऋषि से भी मैंने ये भागवत सुनी हुई है। तो कितनी बार भागवत सुन ली सुखदेव गोस्वामी ने? 4 बार। तो 4 बार भागवत सुखदेव गोस्वामी स्वयं वर्णन करते हैं कि उन्होंने सुनी थी, और वो सुनने से वो क्या बन गए? वक्ता बन गए भागवत के। तो हम लोग कितनी बार भागवत सुनना चाहते हैं? अभी एक श्लोक हो गया तो वापस श्लोक पे जाना चाहते हैं क्या? नहीं, वो श्लोक तो पूर्ण हो गया, वापस क्यों? वापस थोड़ा सुनेंगे। एक बार भागवत पढ़ ली, वापस भागवत पढ़ना चाहते हैं क्या? पढ़ ली है प्रभु जी, कितने साल पहले पढ़ी? 10 साल पहले पढ़ ली थी, तो वापस पढ़ने की आवश्यकता है क्या भागवत? तो सुखदेव गोस्वामी हमको सिखा रहे हैं कि हमको कंटिन्यूसली जितनी बार भी हमको मौका मिले उतनी बार हमको भागवत सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। 4 बार स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनी है, तब जाकर वो भागवत की शरण ले पाए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के जीवन से हमको ये उदाहरण प्रस्तुति होती है। और इसी के लिए भागवत में हम देखते हैं कि एक श्लोक आता है, वो बोलते हैं निगम कल्पतरु गलितम फलम। वो क्या बोलते हैं? ये जो भागवत क्या है? ये निगम कल्पतरु है, और क्या है? गलितम फल है। गलितम फल मतलब ये पका हुआ फल है, ये राइपन सबसे मीठा फल है। क्यों मीठा फल है? क्योंकि वो बोलते हैं कि जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, उन सब वेदों पुराणों में अगर सबसे अच्छा फल कोई है तो कौन सा है? वो भागवत है। और इसके प्रस्तुति में वो क्या बताते हैं कि व्यासदेव जो है उन्हें सभी वेद उपनिषद ग्रंथों की, सभी पुराणों की रचना की, पर वो रचना करने के बाद भी व्यासदेव क्या थे? वो संतुष्ट नहीं थे। और जब वो संतुष्ट नहीं थे तब नारद मुनि उनके आश्रम में आते हैं, वो पूछते हैं क्या है, आप क्यों निराश दिख रहे हो, क्यों दुखी क्यों? तो क्या बोलते हैं कि मैंने इतने पुरानों वेदों की रचना की पर मुझे संतुष्टि नहीं मिली। तो तब नारद मुनि देखते हैं तो क्या बोलते हैं? वो अप्रिशिएट करते हैं, क्या वो बोलते हैं कि धिक्कार है तुम पे। वो बोलते हैं धिक्कार है। वो बोलते हैं तुम जो है वो लोगों को केवल धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात कर रहे हो। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष किस प्रकार से है? वो बोलते हैं तुम लोगों को कायदेसर इंद्र तृप्ति की तरफ लेकर जा रहे हो। कायदेसर मतलब रेगुलेटेडली, जैसे लीगली, जैसे अगर कोई व्यक्ति को कोई गलत कार्य करना है तो कितनी बार वो बोलते हैं ना कि लीगली सर वी विल नॉट बी रॉन्ग। अगर आप चाहें तो लीगली चैलेंज नहीं हो सकता है। अगर हमने ये तरीके से पैसा कच्चे को पक्का किया तो गवर्नमेंट भी चाहे तो उसको चैलेंज नहीं कर सकती है। तो ऐसे ही वो क्या बोल रहे हैं? नारद मुनि बोल रहे हैं कि यू हैव डन, कायदेसर तरीके से आपने लोगों को इंद्र तृप्ति की तरफ लेकर गए हो, ये जो पुराण वेद आदि से। तो बोल रहे हैं कि आपने केवल धर्म के नाम पे आप लोगों को अर्थ प्रवृत्ति की तरफ लेकर जा रहे हो। अर्थ जो है इकट्ठा करने के लिए, धर्म के नाम पे आप लोगों को काम को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हो। धर्म के नाम पे आप लोगों को मोक्ष दिलाना चाह रहे हो। कौन से मोक्ष की बात हो रही है? केवल दुख नहीं प्राप्त करना, यहाँ वो मोक्ष की बात हो रही है कि धर्म के नाम पे आप लोगों को गलत राह पे लेकर जा रहे हो। तो वो धिक्कारत है। बोलता है कि आपसे ज्यादा गंदा काम किसी ने नहीं किया है। बोलते हैं कोई व्यक्ति डूब रहा है, दलदल के अंदर डूब रहा है, तो आपको सहायता देने के बदले आपने क्या किया? और वजन रख दिया वो व्यक्ति के ऊपर, तो वो डूबेगा तेजी से कि निकलेगा बाहर? आपने और डुबाने का काम किया है। तो तब व्यासदेव बोलते फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं? तो तब वो नारद मुनि उनको बोलते हैं आप भागवत की रचना करो, आप भागवत लिखो, और इससे जो व्यक्ति है वो बाहर निकल पाएगा। इसी के लिए आपने फर्स्ट चैप्टर में भागवत के 2nd श्लोक में क्या वर्णन आता है? वो बोलते हैं कि धर्म प्रोजित केतव अत्र परमो निर्मत्सरा। वो क्या बोलते हैं कि भागवत क्या है? वो धर्म प्रोजित केतव, वो ऐसे धर्म जो आपको धर्म मतलब कायदेसर रूप से इंद्र तृप्ति की तरफ ले जा रहा है। केतव धर्म, केतव धर्म मतलब चीटिंग रिलीजन, जो आपको चीट कर रहा है, धर्म के नाम पे आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे धर्म को भागवत धिक्कार करती है, उसके बारे में प्रचार नहीं करती है। कौन से धर्म का प्रचार करती है? निर्मत्सराणाम, सबसे हाईएस्ट चीज देती है।
अभी बलराम जयंती थी तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक बार कुछ गांववासी होते हैं और वो गांववासी एक बार आते हैं शहर में। तो शहर में जब वो आते हैं तो वो इमारतें देखते हैं बड़ी बड़ी, तो वो इमारतों को गिनना चालू करते हैं कि उसमें कितने माले हैं। तो गिनते हैं 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, ऐसे गिन रहे होते हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति आता, बोलता है क्या कर रहे हो? बोलता है मैं माले गिन रहा हूँ। तो बोल रहा है ये बिल्डिंग मेरी है, तुमको मालूम है 1 माले गिनने का 10 रुपए लगेगा। बोला कितने माले गिने अभी तक? तो बोलते हैं 10 माले गिने। तो बोलता है निकालो 100 रुपए। तो वो 100 रुपए निकाल के दे देता है। तो सब गांव वाले जो है वापस गांव जाते हैं, तो बाकी गांव वाले पूछते हैं कैसा रहा, शहर कैसा रहा? तो बोलते बहुत अच्छा था। बोलते एक अद्भुत कार्य हुआ। बोला क्या हुआ? बोला हमने वहां पर गए, हम माले गिन रहे थे, तो हमने माले गिने 20 पर हमने बताए 10। तो हमने शहर वालों को भी ठग लिया। 200 के बदले कितने देकर आ गए हम? 100 रुपए देकर आ गए। तो कौन किसको ठग रहा है? कौन किसको ठग रहा है? शहर वाला गांव वाले को ठग रहा है कि गांव वाला शहर वाले को ठग रहा है? दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं, कोई किसी को नहीं ठग रहा, दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं। तो भागवत में क्या बता रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि कैटव धर्म, ये जो धर्म है जो आपको इंद्र तृप्ति की तरफ लेकर जा रहा है, इसमें कौन ठग रहा है किसको? दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं। कोई व्यक्ति बोलता है कि धर्म के नाम पे आजकल सब प्रचंड हो रहा है, लोग चीटिंग कर रहे हैं, हमारे धर्म हमारे फेथ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कौन वो सही बोल रहे हैं क्या? क्या धर्म खिलवाड़ कर रहा है क्या? जब आप शुद्ध चेतना नहीं है, आप जा रहे हो इंद्र भोग, किस तरीके से आपके इंद्र भोग बढ़े हैं, वो उद्देश्य से आप जा रहे हो। और वो उद्देश्य से जब आप जाओगे, तो जब आप चीटिंग की इंटेंशन से जा रहे हो, तो आपके साथ क्या होने वाला है? चीटिंग ही होने वाली है। तो इसके लिए हमारे भक्ति विकास स्वामी महाराज के एक शिष्य, उनने एक पुस्तक लिखी है द चीटर्स एंड द चीटेड। और उनमें क्या लिखा है कि वही लोग चीट होते हैं जो चीटिंग की इंटेंशन से जाते हैं। तो भागवत जो है वो ये जो कैटव धर्म है, जो ये हमको जो चीट करने वाला रिलीजन है, उसके बारे में नहीं बात कर रहा है। वो बोल रहा है भागवत हमको परमो निर्मत सरानाम, वो सबसे हाईएस्ट चीज देना चाह रहा है, सबसे हाईएस्ट चीज दे सकता है भागवत। तो इसका ये मतलब है, भागवत बोलते हैं कि भागवत आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आपकी इच्छा है, पर भागवत आपको वो भी दे सकता है जो कोई और नहीं दे सकता है, जो और कोई ग्रंथ, जो वो क्या है, वो क्या चीज? कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। इसके लिए भागवत में एक श्लोक आता है कि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषम परम। वो बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई कामना नहीं है, अगर आपके पास कोई कामना नहीं है और आपके पास सर्व काम मतलब बहुत सारी कामनाएं हैं, इससे आगे भी वो बोलते हैं अगर मोक्ष की भी कामना है अगर आपके पास, अगर आप मोक्ष की भी प्राप्ति करना चाहते हो। कौन से मोक्ष की बात हो रही है यहाँ पर? ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाले मोक्ष की बात हो रही है। तो बोल रहे हैं कि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति। वो बोलते हैं कि अगर आपके पास ये तीनों हैं, अगर कोई कामना नहीं है, अगर आपके पास बहुत सारी कामनाएं हैं, और अगर आपके पास मोक्ष की भी कामना हो, तो भी किसकी शरण में जाओ? भागवत कृष्ण की शरण में जाओ। और कोई देवी देवता या कोई व्यक्ति जो अपने आप को भगवान बना के बैठा है, या कोई बाबा की शरण में मत जाओ, क्योंकि भगवान वो कामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। ये मत समझो कि केवल देवी देवता ही कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, पर कोई कामना नहीं हो, सभी कामनाओं, मोक्ष की कामनाओं, तो भी एक ही मात्र कृष्ण की शरण में जाओ। और इसके उदाहरण में भागवत प्रस्तुति करता है, उदाहरण ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज के पास क्या कामना थी? उनके पास कामना थी वो अपने पिता उत्तानापाद से भी, उनके ग्रैंड पिता, कौन थे ग्रैंड पिता? ब्रह्मा जी। उत्तानापाद किसके पुत्र थे? स्वयंभू मनु के। स्वयंभू मनु किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के पुत्र थे। तो बोलते हैं मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से भी बड़ा राज्य चाहिए। पिता तो बहुत छोटे राजा हैं, उनसे क्या बात करूं, उनके गद्दी पे नहीं बैठने दिया, वो सब चलता है। बोला मेरे को ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। ये कामना लेकर गए किसके पास? भगवान के पास। तो भगवान पूरी करेंगे क्या? तो भगवान क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान जब ध्रुव महाराज को प्रकट होते हैं, तो ध्रुव महाराज बोलते हैं मैं तो
कांच के टुकड़ों के लिए आपके पास आया था, पर मुझे हीरा मिल गया तो मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं, नहीं, तुम्हारी कामना थी। क्या कामना थी? ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की, वो मैं प्रदान करूंगा क्योंकि तुम्हारी कामना थी। तो बोलता है ब्रह्मा से बड़ा राज्य कैसे हो सकता है? हमने देखा 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, उसमें सबसे बड़ा, सबसे टॉप प्लैनेटरी कौन सा है? सत्यलोक, ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्मलोक से ऊपर कोई लोक है क्या? तो नहीं है। तो कैसे प्रदान करेंगे? ब्रह्म से भी बड़ा राज्य है। तो भगवान बोलते हैं नहीं है, 14 भुवन लोक में नहीं है, तो मैं एक निर्माण करूंगा तुम्हारे लिए। एक भक्त की केवल कामना पूरी करने के लिए भगवान बोलते हैं एक लोक का निर्माण कर दूंगा, ध्रुव लोक का, और बोलते हैं उसके राजा तुम बन जाओ, जो ब्रह्म से ऊपर लोक होगा। तो हम प्लैनेटरी सिस्टम देखेंगे तो ध्रुव लोक जो है वो सत्यलोक से भी ऊपर है। तो भगवान ने केवल एक भक्त की कामना पूरी करने के लिए एक लोक का निर्माण कर दिया। तो इसके लिए भागवत बोलते हैं कि अगर आपके पास सर्व कामना भी है, बहुत सारी कामनाएं भी हैं, तो भी इधर उधर मत भटको। किधर जाओ? कृष्ण के पास ही जाओ, क्योंकि कृष्ण सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो हमने चर्चा की कि भागवत जो है किस रूप में अवतरित हुआ, वो कृष्ण स्वयं, सूत गोस्वामी बताते हैं कि जब कृष्ण ने जो अपने पास टाइम्स पूर्ण कर दिए तो भागवत के रूप में कृष्ण अवतरित हुए, और हमको कृष्ण की शरण, भागवत की शरण में जाना चाहिए। तो भागवत और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। चैतन्य भागवत में मध्य लीला में एक श्लोक आता है, वो बोलते हैं मुनि मोरा भक्त आर ग्रंथ भागवत। वो बोलते हैं कि मुनि मतलब मैं स्वयं, भगवान बोल रहे हैं कि मुनि मतलब मैं, मोर भक्त मतलब मेरे भक्त, आर ग्रंथ भागवत। वो बोलते हैं कि और ये जो ग्रंथ भागवत है, आर भेद आछे, अगर कोई व्यक्ति इनमें भेद करता है तो तारा नाश बुद्धिमत। वो बोलते हैं कि तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति केवल भागवत और भक्त भागवत और भगवान, ये तीनों के अंदर अगर भेद बुद्धि से देखता है कि ये भागवत तो भगवान नहीं है, भक्त तो जो है भगवान के वो भी भगवान सामान्य नहीं है, तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। चेतन भागवत में स्वयं वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं। तो इसके लिए हमको कोई भेद नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम देखते हैं परीक्षित महाराज जो हैं, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास जाते हैं तो केवल 2 प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। कौन से 2 प्रश्न थे? वो पूछते हैं, पहला प्रश्न पूछते हैं कि सभी व्यक्ति जितने भी इस पृथ्वी मंडल पे हैं, वो सभी व्यक्तियों के लिए सबसे ऑस्पिशियस एक्टिविटी क्या है, सबसे मंगलमय कार्य सभी जीवों के लिए कौन सा है, वो बताइए। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, उसमें भी अगर कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु आने वाली है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट कार्य क्या है, ये बताइए। 2 प्रश्न पूछे। कौन सा पहला प्रश्न कि सभी जीवों के लिए सबसे मंगलमय कार्य कौन सा है। दूसरा प्रश्न पूछा कि जो व्यक्ति मरने वाला है। क्यों प्रश्न पूछा? क्योंकि परीक्षित महाराज स्वयं, उनको नोटिस मिली थी कि 7 दिन में वो मरने वाला है। तो बोल रहे हैं कि उसमें से भी सबसे अर्जेंट, अगर कोई मरने वाला है तो उसको सबसे अर्जेंटली कौन सा कार्य करना चाहिए, वो बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, उसको किसकी शरण लेनी चाहिए? भागवत की शरण लेनी चाहिए। और अगर वो भागवत की शरण लेगा तो मृत्यु के ऊपर भी वो विजय प्राप्त कर पाएगा। तो परीक्षित महाराज जो है, जब हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जब भागवत प्रारंभ करने वाले थे तो इंद्र और आदि देवता जो है वो अमृत का कलश लेकर आते हैं और वो सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि ये देखो परीक्षित मरने वाला है, तो आप ये अमृत दे दो परीक्षित को। तो परीक्षित ये अमृत का पान कर देगा तो नहीं मरेगा, और इसके एक्सचेंज में आप हमको भागवत दे दो। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? बोलते हैं तुम भागवत चाहोगे तो भी नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? तुमने भागवत की तुलना अमृत से कर दी है, तो इसके लिए तुमने एलिजिबिलिटी खो दी है भागवत सुनने की, क्योंकि तुमने तुलना कर दी भागवत की। भागवत की तुलना कर ही नहीं सकते हम कोई चीज से, क्योंकि भागवत तुम इसको अमृत समझ रहे हो। भागवत तो असली अमृत देने वाला है, भगवत अमृत देने वाला भागवत है। तो इसके लिए तुमने तुलना तुच्छ अमृत से कर दी है, इसके लिए तुम चाहोगे तो भी भागवत नहीं समझ पाओगे।
तो अभी हम देखते हैं कि हम भागवत की शरण लेने की बात कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान थे, जो स्वयं कृष्ण जो अवतरित होते हैं भक्त के रूप में, उनने भागवत की कैसे शरण ली थी? तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने खुद के उदाहरण से प्रस्तुत किया था कि जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो स्वयं प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास जाते थे और प्रतिदिन कितने घंटे भागवत श्रवण करते थे? 3 घंटे। प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु 3 घंटे गदाधर पंडित के पास टोटा गोपीनाथ में जाकर 3 घंटे भागवत सुनते थे। ऐसे ही हम आगे देखते हैं सनातन गोस्वामी जो हमारे छठ गोस्वामी हैं, वो एक श्लोक बोलते हैं भागवत के महत्व में, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में भागवत, अपने जीवन को भागवत की शरण में लिया है। तो वो बोलते हैं कि मद एक बंधु, भागवत कौन है? मद एक बंधु, मेरा एकमात्र मित्र कौन है? बंधु मतलब मित्र। बोलते हैं मद एक बंधु, मेरा एकमात्र मित्र भागवत है। दूसरा बोलते हैं मद संगिन, मद संगिन मतलब मेरा कांस्टेंट कंपेनियन, मेरे साथ चलने वाला। संगिन मतलब जो साथ में चलते हैं, उसको बोलते हैं मद संगिन, मेरे साथ चलने वाला एक ही व्यक्ति है, कौन है? भागवत। तो क्या हम भी भागवत को संगिन बना सकते हैं क्या? आजकल हम देखते हैं टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आजकल पीडीएफ में भागवत आ गया है। और अब इस्कॉन बीबीटी ने एक ऐप निर्माण किया है जिसका नाम है ट्रांसेंड। तो आप लोग, ट्रांसेंड जो ऐप है पेड ऐप है, पर उसके अंदर प्रभुपाद की 80 पुस्तकें हैं ट्रांसेंड ऐप के अंदर, और हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली, आसामी सभी भाषाओं में ट्रांसेंड ऐप है। और आप प्रभुपाद की सभी पुस्तकें पढ़ सकते हैं और उसमें भागवत भी है। तो कहीं भी, और उसमें 2 ऑप्शंस हैं, आप अगर पढ़ना चाहो पढ़ भी सकते हो, और ई ऑडियो बुक भी है भागवत और प्रभुपाद की सभी पुस्तकें ई ऑडियो फॉर्मेट में भी है। तो अगर आप सुबह, आपको पढ़ने में, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ना नहीं आता, काला अक्षर भैंस बराबर है, हमको कुछ जैसे पढ़ने बैठते हैं नींद आ जाती है, तो आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं। हिंदी में सुनना है ऑडियो, ट्रांसेंड में आप जाकर ई ऑडियो भागवत लगाइए, आप भागवत को ई ऑडियो फॉर्मेट हिंदी में सुन सकते हैं। तो बीबीटी ने इतना विशेष मेहनत करके ऐप बनाया ट्रांसेंड, जो हमको मद संगीन, भागवत को हमारा संगीन बना सकता है। कहीं भी जाए, कहीं बैठे हैं, कहीं डॉक्टर के वहाँ वेटिंग में है, कोई व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं वहाँ वेटिंग में बैठे हैं, तो आप अपना मोबाइल निकाल के भागवत को पढ़ सकते हैं, ई ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, आप भागवत को एक्चुअल में संगीन बना सकते हैं ट्रांसेंड के फॉर्म में। तो आप लोग ट्रांसेंड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका पेड सब्सक्रिप्शन है लाइफ टाइम, एक बार दे दो, और एक ऐप को 2 व्यक्ति यूज कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ यूज कर सकते हैं, या 2 जन। तो एक बार पैसा भरने से 2 फॉर्मेट में आपको मिलता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत फायदेमंद है ट्रांसेंड ऐप। तो इस तरीके से आप भागवत को मद संगीन, जो सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि पहले बोल रहे हैं कि मद एक बंधु मद संगीन, फिर वो बोलते हैं मद गुरु, भागवत मेरा गुरु है, मेरे को शिक्षा दे रहे हैं भागवत। फिर वो बोलते हैं मद महाधन, अगर मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है तो क्या है? भागवत है। फिर वो बोलते हैं मद निस्तारक का, वो बोलते हैं कि मेरे जैसे पतित को मोक्ष दिलाने वाला, एक्चुअल असली मोक्ष की बात हो रही है, भगवान भगवत धाम के पास जाने वाले मोक्ष की बात हो रही है, वो अगर मेरे को दिलाने वाला कौन है? तो भागवत है। तो भागवत के महत्व में बता रहे हैं कि भागवत कैसे हमको मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। तो उसमें एक कहानी आती है गोकर्ण की, आपने कहानी सुनी है गोकर्ण की? तो उसमें आत्मदेव ब्राह्मण होता है, और वो आत्मदेव बड़ा निराश होता है, कई वर्षों विवाह के बाद भी उसको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो एक बार बहुत निराशा में बैठा होता है, तो एक संत उनके पास आते हैं और पूछते हैं क्यों निराशा है? तो बोलते हैं कि मुझे कोई संतान नहीं है, मेरे को कोई पुत्र नहीं है, मैं चाहता हूँ मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो संत उनकी जन्म कुंडली देखते हैं, बोलते हैं कि ये जीवन काल में तो नहीं, 17 जीवन काल में भी तुमको कोई पुत्र की प्राप्ति का योग नहीं है। तो बोलते हैं पर आप तो संत हो, आप जो चाहो दे सकते हो, तो मेरी योग्यता नहीं है, फिर भी मुझे आप एक पुत्र प्रदान करो। तो संत बोलते हैं ठीक है आत्मदेव, तुम्हारी बहुत इच्छा है, तो ये लो, ये एक सेब लो और ये एप्पल लो और अपनी पत्नी को खिला देना, ये खाने से तुमको एक संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये आत्मदेव ले जाते हैं और अपनी
पत्नी कौन होती है? धुंधुबी, उसको देते हैं। तो धुंधली धुंधली होती है उसकी पत्नी, धुंधली के पास जाते हैं और धुंधली को वो सेब देते हैं। अब ये धुंधली जो है वो बड़ी क्रोधित स्त्री होती है, वो देखती है उसका पति पूरा टाइम भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको वो बोलती है ये सेब खाने से एक और आत्मदेव प्रकट हो जाएंगे। तो बोले एक से दुखी हूं मैं, दो का क्या करूंगी। तो वो क्या करती है, वो अपनी बहन के पास जाती है, बोलती है क्या करूं। तो उसकी बहन बोलती है एक काम करो, अपने घर में गाय है, वो भी कई सालों से बच्चा नहीं दे रही, उसको जाकर ये सेब खिला दो। तो बोले फिर मेरे पति, उनको तो वरदान मिला है कि पुत्र प्राप्त होगा, वो पुत्र कहाँ से ला कर दूंगी। तो बोलती देखो मैं गर्भवती हूँ, तो मेरा जब पुत्र पैदा होगा मैं तुमको दे दूंगी और तुम रख लेना अपना पुत्र बना के। तो बोले तब तक क्या करो, बोले तब तक नाटक करो और कपड़ा बांधते रहो, महीने महीने जैसे बीत रहे वैसे कपड़े बांधते रहो, बढ़ाते रहो। तो ये जो धुंधली है ये नाटक करती है और अंत में 9 महीने के बाद क्या होता है, वो अपनी बहन का पुत्र लेती है और वो प्रस्तुत करती है कि ये आपका पुत्र है। तो उसका नाम होता है धुंधुबी। फिर ये जो गाय है जिसको सेब मिला, क्योंकि संत ने वरदान दिया है तो पुत्र तो प्राप्त होगा, तो गाय से एक पुत्र प्राप्त होता है, पर उसके जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं, वो गाय जैसे होते हैं, इसके लिए उसका नाम हो जाता है गोकर्ण। अब ये 2 पुत्र हैं, 2 ही व्यक्ति एक ही घर में बड़े हो रहे हैं, और ये जो एक धुंधुबी होता है वो इतना बदमाश होता है कि वो संतों को जाकर कष्ट पहुंचाता है, चोरी कर कर आ जाता है, बहुत तकलीफ पहुंचाता है। तो ये आत्मदेव इतने दुखी हो जाते हैं कि मेरी पुत्र की कामना थी पर कैसा पुत्र मिल गया, तो वो सब कुछ त्याग करके वो वन की ओर चले जाते हैं। अब ये धुंधुबी अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता है, जो माँ बदमाश थी वो माँ को भी नहीं छोड़ता है, वो आकर चोरी उनसे उनके सब गहने चुरा लेता है, सब चीज़ें चुरा लेता है। फिर अंत में ऐसा होता है कि माँ जब पैसे बिल्कुल नहीं दे पाती है तो माँ को मार डालता है, अपनी माँ का वध कर देता है धुंधुबी। फिर क्या करता है, धुंधुबी जाता है और बहुत सारी वेश्याओं का संग करता है, और संग ही नहीं करता है, वो 5 वेश्याओं को अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है अपनी पत्नी बनाकर। और एक बार ऐसा होता है कि ये बहुत बड़ा खजाना चोरी करके लेकर आता है और ये अपने घर में रखता है। तो ये जो 5 वेश्या जो उनकी पत्नी होती है वो ये देखती है कि अब ये धुंधुबी की क्या जरूरत है, इतना खजाना आ गया, तो वो खजाना लूट लेती है और ये धुंधुबी का भी वध कर देती है, धुंधुबी को भी 5 वेश्या मार देती है। तब ये गोकर्ण जब लौट कर आते हैं घर पे, देखते हैं धुंधुबी नहीं दिखाई दे रहा, तो वो धुंधुबी जो है वो एक आत्मा के रूप में होते हैं, भूत बन जाते हैं और बोलते हैं मुझे मेरा निस्तारक करो, मेरा डिलीवर करो। तब गोकर्ण जो है वो भागवत सुनाते हैं और भागवत के महत्व में बताता है कि एक भूत प्रेत का भी भागवत उद्धार करती है। पर भूत प्रेत का ही उद्धार करती है क्या, तो शास्त्र बताता है ये जो 5 वेश्याएं, ये कौन सी 5 वेश्याएं, बोलते हैं हमारे 5 इंद्रियां जो हैं, ये जो हमारी 5 इंद्रियां जो हमको ये सेंस, आईज, टच, ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये वो वेश्याएं हैं जो हमारा वध कर देती हैं। जो भी हमको कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें दिखती है वो उसकी तरफ हमको खींच के लेकर जाती है, और ये खींच इतना हमको इसमें बांध देती है, इतना हमको टॉर्चर करती है, और इस टॉर्चर के कारण ये हमारा वध कर देती है। तो इस 5 वेश्याओं से भी बाहर निकालने का, इस 5 वेश्याओं से भी उद्धार हमको, हमारा डिलीवर करने का माध्यम क्या है, केवल भागवत है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मद निष्ठारका, मद आनंद, मद भाग्य, मेरे सबसे ज्यादा आनंद का स्तोत्र भी भागवत है। मेरा एकमात्र भाग्य अगर कोई है मेरे जीवन में, हम बोलते हैं बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो बहुत अच्छा भाग्य है, पर वो बोलते हैं एकमात्र भाग्य भी अगर मेरे जीवन में तो क्या है, केवल भागवत। ऐसे भागवत को मैं नमस्तुते, वो बोलते हैं मैं भागवत की नमस्तुति करता हूँ। ऐसे ही हम देखते हैं शील प्रभुपाद जो है, हमारे शील प्रभुपाद भी पूर्ण रूप से भागवत की शरण ली थी। तो प्रभुपाद ने जब वो राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में रुके हुए थे तो उनने सबसे पहले जो है भागवत फर्स्ट कैंटो की रचना की थी, उनने तात्पर्य लिखे। और जब उनने फर्स्ट कैंटो की रचना कर दी तो हम सुनते हैं कि प्रभुपाद जो है वो केवल 40 रुपए लेकर गए थे अमेरिका में। पर क्या प्रभुपाद केवल 40 रुपए लेकर गए थे अमेरिका? भागवतम के बहुत सारे सेट्स लेकर गए थे, खाली फर्स्ट कैंटो, तब तक केवल प्रभुपाद ने फर्स्ट कैंटो लिखा था।
तो प्रभुपाद अपने पास फर्स्ट कैंटो की बहुत सारी पुस्तक लेकर गए थे वितरण करने के लिए। और इस्कॉन की अगर स्थापना हुई है, अगर सही मायने में, प्रभुपाद को जब पूछा गया था व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ इस्कॉन, तो प्रभुपाद ने बोला था बुक्स आर द बेसिस। बोला कि अगर इस्कॉन की नींव अगर कुछ है जिसपे इस्कॉन टिका हुआ है तो क्या है, भागवत है। तो प्रभुपाद को इतना फेथ था भागवत के ऊपर कि वो 40 रुपए को उनने महत्व नहीं दिया, उनने भागवत को महत्व दिया। इतनी सारी भागवत लेकर गए। तो जब प्रभुपाद को रिपोर्टर ने पूछा, बोला स्वामी जी यू आर गोइंग टू अमेरिका, हाउ डू यू फील, तो प्रभुपाद ने बोला आई एम नॉट गोइंग टू अमेरिका, मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ, भागवत इज गोइंग टू अमेरिका, मैं केवल उसकी सेवा करने जा रहा हूँ, भागवत की सेवा करने अमेरिका जा रहा हूँ, भागवत जारी है इसके लिए मैं जा रहा हूँ। इतना प्रभुपाद को पूर्ण विश्वास था भागवत पे। और इसके लिए हम देखते हैं इस्कॉन जो इतना फल रहा है वो क्या कारण से फल रहा है, क्योंकि नींव बहुत बहुत शक्तिशाली है। तो प्रभुपाद बोलते हैं जैसे इस्कॉन की नींव शक्तिशाली है, अगर हमको हमारे जीवन की भी नींव उतनी शक्तिशाली करनी है तो हमको किसकी शरण लेनी है? जब भागवत को हम हमारे जीवन का फाउंडेशन बनाएंगे, जब हम भागवत को हमारे जीवन का नींव बनाएंगे तो हमारा जीवन भी उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा। तो इसके लिए हमको भागवत की पूर्ण शरण लेनी चाहिए। अब लास्ट प्रश्न उठता है कि भागवत की शरण कैसे ले। हमें तो बात कर ली कि भागवत की शरण लेनी चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं, भागवत में ही उत्तर देते हैं, जो हम भागवत के मंगलाचरण में हमेशा रिसाइट करते हैं। हम क्या बोलते हैं? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्ट की। वो क्या बोलते हैं कि अगर हमको भागवत को अब नींव बनाना है अपने जीवन का, तो हमको क्या करना चाहिए? उसको हमको नित्यम भागवत सेव्या करना चाहिए, हमको नित्य रूप से भागवत का सेव्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु जी 10 साल पहले पढ़ ली, हो गई भागवत, समाप्त हो गई, समाप्त कर दिया हमने तो भागवत को, पढ़ के समाप्त कर दिया। समाप्त नहीं करना है हमको, नित्य भागवत सेवा करना है। तो क्या बोल रहे हैं, इससे क्या होगा? हमारे जीवन के जितने अभद्र चीजें नष्ट हो जाएंगे। नष्ट क्या? प्रायेषु। प्रायेषु का क्या अर्थ है? पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से जो चीज नष्ट होती है उसको प्रायेषु बोलते हैं। नष्ट प्रायेषु, पूर्ण रूप से क्या चीज नष्ट कर देगी? अभद्र चीजें। हमारे जीवन में जितनी अभद्र चीजें, अमंगल चीजें, अनर्थ हैं, हमारे जितने अनर्थ हैं, इन सबका नाश क्या कर देगी? भागवत कर देगी। कैसे भागवत नाश कर देगी? नित्य भागवत। जब हम नित्यम, नित्य क्या क्या अर्थ होता है? प्रतिदिन, हर रोज, प्रतिश्रण। अगर हम भागवत को नित्य क्या करेंगे? सेवया करेंगे, सेवा करेंगे भागवत की, उससे क्या होगा? भक्तिर भवती नष्ट की। नष्ट की क्या क्या अर्थ होता है? तो प्रभुपाद जी ने नष्टिकी का उच्चारण, अनुवाद जो है इंग्लिश में किया, इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का क्या अर्थ होता है? जिसको कभी कैंसिल नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है, जैसे हम लोग बिजनेसेस में जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग एलसी खोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, तो उसमें हम लोग बोलते हैं इररिवोकेबल एलसी। 2 एलसी होती है, एक रिवोकेबल एलसी, एक इररिवोकेबल एलसी। अगर कोई व्यक्ति जिसको एलसी दी जा रही है, एलसी मतलब पेमेंट की गारंटी, मैं आपसे माल ले रहा हूं, मैं पैसा चुकाऊंगा आपको, तो अगर मैं बिकवा लूं, मैं बेच रहा हूं, अगर मेरे को कोई ऑफर करेगा कि सर मैं आपको एलसी दे रहा हूं पर रिवोकेबल एलसी दे रहा हूं, तो मैं स्वीकार करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने माल दे दिया, उसके बाद आपको छूट है, पेमेंट देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दो। तो इसके लिए हम क्या इंसिस्ट करते हैं? हम इररिवोकेबल एलसी चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपकी नीयत खराब हो जाए, आपके माल डूब जावे, आपका कुछ भी हो जावे, मेरा पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। इसके लिए हम बोलते हैं इररिवोकेबल एलसी दो। तो भागवत हमको क्या बोल रही है? यहां पर बोल रही है अगर हम नित्य भागवत सेवा करेंगे तो हमारी भक्ति कैसी उत्पन्न होगी? भक्ति भवती, वो बोलते हैं कि नैष्टिक भक्ति उत्पन्न होगी। वो भक्ति कोई चाहे तो भी कैंसिल नहीं कर सकता है, ऐसी नैष्टिक भक्ति मिलेगी आपको। कोई चाहे, किसी की इच्छा हो आपकी भक्ति कैंसिल करने की, तो भी नहीं कर सकता। नैष्टिक भक्ति देगी अगर नित्य भागवत की सेवा करेंगे तो। अब नित्य भागवत में भागवत शब्द को प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं कि दो भागवत की बात हो रही है, केवल एक भागवत,
पुस्तक भागवत की बात नहीं हो रही, साथ साथ में व्यक्ति भागवत की भी बात हो रही है। वो बोल रहे हैं कि यहाँ दो भागवतों की सेवा करनी जरूरी है, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। दोनों भागवतों की जब हम सेवा करेंगे तब जाकर हमको क्या होगा, नैष्टिक भक्ति, इर्रिवोकेबल भक्ति प्राप्त होगी। तो इसके संदर्भ में भागवतम में एक श्लोक आता है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मयो कवयो विदु। वो बोलते हैं कि हम एक व्यक्ति जो है वो बहुत सारी जो इच्छाएं हैं उसके कारण वो क्या है, पाशम, उसको पाश कर देती है, बांध के रख देती है इच्छाएं। यही इच्छा वो क्या बोल रहे हैं कि आत्मयो कवयो विदो, आत्मा ना मतलब बड़े बड़े मुनि लोग, बड़े बड़े कवि जो हैं वो बोल रहे हैं अगर यही इच्छाएं हम स एव साधु कृतो, अगर यही इच्छा हम केवल एक साधु के प्रति बना दे, यही अटैचमेंट, जो अटैचमेंट हमने इंद्र तृप्ति की तरफ बनाया हुआ है, अगर यही अटैचमेंट हम केवल साधुओं के प्रति बना दें तो क्या होगा, मोक्ष द्वारा अपावृतम। वो बोलते हैं कि मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे आपके लिए। यहां कौन से मोक्ष की बात हो रही है, यहाँ भगवत प्रेम की मोक्ष की बात हो रही है, गोलोक जाने वाले मोक्ष की बात हो रही है। वो बोल रहे हैं कि केवल साधु के अटैचमेंट करने से हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। और इसके प्रस्तुति में नारद मुनि का उदाहरण आता है भागवत में। फर्स्ट कैंटो में नारद मुनि अपनी जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे वो पहले एक गंधर्व थे और वो गंधर्व, उनको श्राप मिला कि क्योंकि तुम सब बड़ी सभा के अंदर, वो गंधर्व ने क्या किया, उपभर्ण ने क्या किया, उनने नाचना चालू कर दिया और भौतिक संगीत गाने चालू कर दिया। तो उन्होंने बोला ये सभा भक्तों की है, उसमें तुमने ऐसा कार्य किया, इसके लिए तुम एक दासी पुत्र बन जाओ। तो नारद मुनि दासी पुत्र बन जाते हैं और दासी पुत्र बनते हैं तो चतुर्मास में वो क्या करते हैं, जो कुछ संत लोग आते हैं, जो भक्ति वेदांतिस आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, केवल सेवा करते हैं और उनका भोजन उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं और उससे वो क्या बन जाते हैं, वो नारद मुनि बन जाते हैं। तो यहाँ पर वो उदाहरण दे रहे हैं कि नारद मुनि कैसे बने, उसके लिए कुछ उनका पिछला बैंक बैलेंस था क्या? बैंक बैलेंस था? नहीं था। वो बोल रहे हैं केवल भक्ति वेदांतों ने आकर बैंक बैलेंस क्रिएट किया नारद मुनि का। तो अगर कितनी बार हमारे जीवन में सुकृति नहीं होती है, हमारे पास भक्ति की सुकृति नहीं है, पर वो भक्ति की सुकृति केवल हम अगर कोई भक्त की सेवा करेंगे तो वो सुकृति का वो उत्पन्न हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति भागवत की सेवा करने का। अगर हम चाहते हैं सही में, प्रभुपाद बोलते थे कि ऑल द पर्पस ऑफ भागवतम विल बी रिवील्ड टू यू व्हेन यू जस्ट सर्व अ लिविंग भागवत। कि भागवत अगर हम पढ़ भी लेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, पर अगर केवल हम एक भक्त की सेवा करेंगे तो भागवत के जितना जो एक्चुअल रियलाइजेशन है वो भी हमको आ जाएगा केवल व्यक्ति भागवत की सेवा करने से। तो इसके लिए आज हमारे पास इतना अवसर, इतने इस्कॉन में हमको इतना अच्छा अवसर मिलता है कि हमारे इतने सन्यासी हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं। हमको ग्रंथ भागवत का तो सेवा करने का अवसर प्रभुपाद ने रोज प्रदान किया है। इसके लिए प्रभुपाद ने डेली मॉर्निंग भागवतम क्लास स्टार्ट की थी, जिससे हम नित्य भागवत की सेवा कर पाए। और हम लोग को इतने सारे भक्त आते हैं, हमारे मंदिर में आते हैं, हमारे घर पर आते हैं, तो हमको कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। हमको भागवत की भी सेवा करने के लिए और व्यक्ति भागवत की भी सेवा करने। और जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, नैष्टिक भक्ति हमारे जीवन में, उसकी नैष्टिक भक्ति की उत्पत्ति होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ और आशीर्वाद की याचना करता हूँ। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। एक बात कहनी चाहिए, अभी आपने कहा कि भगवान ने धूप की कामना के लिए एक नया लोक का निर्माण काम कर लिया। मेरे साथ ही ऐसी कुछ घटना अभी 2 दिन पहले हुई थी। भगवान हमारी छोटी छोटी कामनाएं कैसे पूर्ण करते हैं, उसके ऊपर ये बात है। मेरे भगवान की पोशाक, ठाकुर जी की पोशाक कलकत्ते से बन के आती है। तो 21 जनवरी तक भगवान का जन्मदिन आता है, 21 जनवरी का, जिस दिन मैं लेके आई थी ठाकुर जी को। तो वहाँ तक कि मैंने सब उत्सव की पोशाक मैंने मंगवा ली। उसके बाद जो पोशाक बनाती उसने एक फोटो डाली, वो पोशाक मन में आ गई, ये पोशाक तो रह गई, बहुत सुंदर पोशाक है। वो मन में कामना है कि अब नहीं ले सकती, चलो कोई बात नहीं, ले ली इतनी पोशाकें।
2 दिन बाद मेरी बहू ने मेरे को फोटो दिखाई। मेरे सगी जो है वो दिवाली पे पोशाक बेचते हैं भगवान की। बोले मम्मी ये पोशाक आप मत लेना, क्योंकि मेरी मम्मी ने ये पोशाक अपने ठाकुर जी के लिए पसंद की है। तो अभी आपने चर्चा की तो ऐसा लगा कि मेरे मन में कामना है कि ये पोशाक रह गई है प्रभु की, तो उनकी तरफ से वो पोशाक अब आ जाएगी। तो एक छोटी सी कामना भी प्रभु ऐसे पूरी कर देते हैं। तो भगवान एक्चुअली हमारी इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार से करते हैं ना, वो हमको भी समझ में नहीं आता। कितनी बार भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति हमारी इच्छा की ना पूर्ति करके करते हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर कि कोई भी संदर्भ में, कोई भी जीवन की कोई भी परिस्थिति में भगवान हमारे सबसे ज़्यादा हितैषी है। क्योंकि भगवान जो है वो मंगलहारी है। हम बोलते हैं ना, रामायण में हम बोलते हैं कि मंगलहारी, वो मैं मंगल भवन मंगलहारी, कि भगवान जो है वो हर परिस्थिति में हर जीव का मंगल करने वाले हैं। एक्चुअली भगवान कभी किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते। भगवान का जो स्वभाव है वो ऐसा है कि भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते किसी भी जीव का। और हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हर परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है, वो हर परिस्थिति में भगवान हमारा मंगल ही कर रहे हैं। और उन पर पूर्ण विश्वास रखें, पूर्ण श्रद्धा रखें, उनकी पूर्ण शरण ले, तो जाकर हम असली में भगवान का भक्ति को हमारे जीवन में उदय कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो मुझे एक ही प्रसंग के हम 7-8 दिन की चर्चा होती है सुनना चाहिए, या भागवतम की शुरू से लेकर अंत में जो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन पे चर्चा सुनना चाहिए। तो ये जो सप्ताह भागवतम की होती है, ओरिजिनली जो सप्ताह थी वो सुखदेव गोस्वामी ने की थी परीक्षित महाराज ने। क्यों की थी सप्ताह? क्योंकि 7 दिवस था। अगर जीवन होता तो हो सकता है सुखदेव गोस्वामी पूरा जीवन काल तक भागवत की चर्चा करते, पर क्योंकि केवल परीक्षित के पास 7 ही दिवस थे, तो इसके लिए 7 दिवस के लिए भागवत हुई थी। उस स्पिरिट को लेकर जो लोग हैं वो सप्ताह करते हैं, इसके लिए वहाँ से शुरुआत हुई सप्ताह की। 7 दिवस भागवतम की शुरुआत हुई क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिवस के लिए परीक्षित महाराज को बताया। वो स्पिरिट को लिया जा रहा है। पर क्या भागवत 7 दिवस में पूर्ण हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। जीवन भागवत को एक रुई का उदाहरण दिया है कि भागवत एक रुई के समान है। रुई कैसा होता है कि रुई इतनी सूक्ष्म होती है कि उसको आप किसी भी रूप में डाल सकते हैं। अगर आपको रुई को छोटा करना है तो आप एकदम कंडेंस कंप्रेस कर दो और उसको आप फिट कर सकते हो छोटी डब्बी के अंदर भी। पर रुई में एक और विशेषता है, अगर आप रुई के एक एक धागे को खींच के निकालो तो एक लंबी रस्सी भी बन जाएगी। तो भागवत एक रुई के समान है जिसको हम चाहे 7 दिवस में भी पूर्ण कर सकते हैं और जिसको हम चाहे जीवन काल तक भी उसको लंबा सकते हैं। तो हमारा जो भागवत है वो प्रभुपाद ने जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमको भागवत को सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहिए, 1st कैंटो से लेकर 12th कैंटो तक। भागवत जो सप्ताह में हो रहा है उसमें इतना कम समय होता है वक्ता के पास कि वो थीमेटिक लेता है या कितनी बार एक ही विषय भागवत का ले पाता है। भागवत में भी 10 विषय बताए गए हैं। 10 विषय के साथ बहुत सारी भागवतम में बहुत सारे अध्याय या चैप्टर्स हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं वी कैन नॉट जंप, हमको केवल दसम स्कंद या कहीं भी हमको कोई जंप नहीं करना चाहिए। वी हैव टू सिस्टमैटिकली रीड बिकॉज भागवतम इज भगवान के दर्शन करना है, जिसमें 1st कैंटो 2nd कैंटो भगवान के चरणारविंद बताए गए हैं। और ऐसे हम भगवान का सीधा मुंह नहीं देख सकते। अगर सीधा मुंह देखेंगे तो हम भगवान को कितनी बार अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम क्रमशः जो है भागवतम के अगर हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो हम चरणों से शुरू करते हैं। ऐसे ही हमको भागवत को जो है 1st कैंटो से शुरू करना चाहिए और तब दसम स्कंद में हम भगवान के मुखारविंद का दर्शन कर पाएंगे। तो इसके लिए सप्ताह सुनना अच्छी बात है, सुन सकते हैं हम एक कंडेंस जानकारी प्राप्त करने के लिए कि भागवतम में क्या क्या विषय हैं, भागवतम में क्या क्या वस्तुओं के बारे में बताया गया है, मूल लीलाएं कौन सी है, वो हमको सप्ताह के वक्ताओं से हमको एक जानकारी प्राप्त होती है। पर अगर हम भागवतम में गहरा भागवतम को असली जानना चाहते हैं तो उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। स्वयं भगवान केशव महाराज बोलते हैं कि एक बार एक व्यक्ति संत के पास गया, बोला कि आपने मुझे बहुत आज इतना अच्छा प्रवचन दिया कि मुझे बहुत आपने खजाना दे दिया
तो स्वयं भगवान केशव महाराज बोलते हैं, वो वक्ता बोलते हैं कि मैं तुमको खजाना दे सकता हूँ, पर उसके अंदर के जो ज्वेल्स हैं, जो उसके अंदर जो आभूषण है, वो तुमको खुद खोज के निकालने पड़ेंगे। तो बोलते हैं कि हम सुन तो सकते हैं वक्ताओं से भागवतम के बारे में, पर उसके जो अंदर जो मूल रत्न है वो हमको केवल उसको पढ़ के खुद निकालने पड़ेंगे। तो हमको उसको पढ़ना सिस्टमेटिक, क्रमशः भागवत पढ़ना चाहिए, मौका मिले सुनना चाहिए, और पूर्ण भागवतम को हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। जीवन समाप्ति तक भी हमारा भागवतम कभी भागवत समाप्त नहीं होगी, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो तथाकथित भागवत कथाकार हैं, तुलसीदास दसवें दसवें की ही ज़्यादा चर्चा करते हैं, और अपने लिए प्रभुपाद जी ने बताया है कि पहले उनसे अपने को शुरू करना चाहिए, जिससे समझ आए कि पैसे लेकर के और साथ सामान गाजा बाजा के साथ जो करते हैं, क्या इनकी सुननी चाहिए? तो प्रभुपाद ने इस विषय में भागवत में कई तात्पर्यों में इसका स्पष्टीकरण किया है। बोला कि दूध जो है वो अमृत के समान होता है, पर अगर वही दूध में एक बूंद विष की पड़ जाए तो वो दूध अब दूध रहता है क्या? उस दूध को आप पियोगे क्या? केवल एक ही बूंद है, 100 लीटर दूध के अंदर एक बूंद विष की गिर गई, दूध ज़्यादा है विष ज़्यादा है, फिर भी आप उसको पियोगे क्या? क्या बोलोगे आप उसको? पर है तो खाली 100 लीटर दूध है और बूंद विष एक ही बूंद है खाली, तो दूध ही बोला जाना चाहिए। फिर विष क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि वो स्पर्श हो गया, केवल विष के स्पर्श मात्र से वो विष बन गया, भले क्वांटिटी ज़्यादा है पर क्वालिटी बिगड़ गई। तो प्रभुपाद ने बोला है कि जिस तरीके से दूध केवल स्पर्श विष से विष बन जाता है, वैसे ही भागवत अमृत है, पर वही एक मायावादी के मुख के स्पर्श से वही भागवत जो अमृत है वो विष बन जाती है। प्रभुपाद हमको बहुत सचेत करते हैं कि हमको भागवत जो है, जो परंपरा में आ रहे हैं, जो भी स्पीकर्स परंपरा के द्वारा आ रहे हैं, उन्हीं स्पीकर्स के द्वारा हमको भागवत सुननी चाहिए। तभी हमको भगवत प्रेम, अगर हमारा उद्देश्य भगवत प्रेम का है, भागवत जैसे मैंने आपको बताया भागवत सब कुछ दे सकती है, ऐसा नहीं है कि भागवत वो दे सकती है जो कुछ कोई नहीं दे सकता, कृष्ण प्रेम। पर भागवत आप देखेंगे, भागवत के अनेकों चैप्टर्स में स्तुति फल दिए हुए हैं, ये चैप्टर पढ़ने से आपको ये फल प्रदान होगा, कहीं भ से आपको छुटकारा पड़ेगा, ये प्रसंग पढ़ेंगे। तो जैसे संवर्तिका ज्वेल के चैप्टर पढ़ने के बाद जो है व्यासदेव लिखते हैं कि अगर आपका डिफेमेशन हो रहा है कहीं, अगर आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लगे हुए, उससे आपकी मुक्ति प्रदान हो जाएगी, जिस प्रकार से कृष्ण के ऊपर झूठे आरोप लगे थे वो ज्वेल चुराने का। तो भागवत अलग अलग उद्देश्यों की भी पूर्ति कर सकता है अगर कोई व्यक्ति उस उद्देश्य से भागवत के पास जाए, पर भागवत पूर्ण भगवत प्रेम प्रदान करने की भी क्षमता रखता है। तो इसके लिए हम जो है अलग अलग स्पीकर्स के पास जा सकते हैं अगर अलग अलग कामनाएं हैं हमारी, पर असली कामना पूर्ति जो है वो परंपरा द्वारा जो भागवत आ रही है वो पूर्ण कर सकती है। ऐसे हम एक एक श्लोक रोज पढ़ते हैं, जिस मंदिर में भी चलता है, हम यहाँ भी चला रहे हैं, वैसे तो पूरे जीवन भर में ये पूरा ही नहीं होगा भागवत। तो एक एक श्लोक हमको इसके लिए पढ़ना है कि हम भागवत को पूर्णता समझ पाए। एक्चुअली हम भागवत को तो कभी पूर्णता समझ ही नहीं सकते। एक बार एक भक्त जो है हमारे शुभ विलास प्रभु, वो गोपीपरानंदन प्रभु जो है, जो प्रभुपाद के शिष्य थे, जिनने प्रभुपाद ने 10वें स्कंद 13 चैप्टर तक प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया भागवत को। उसके बाद प्रभुपाद के शिष्य गोपीपरानंदन प्रभु ने तात्पर्य लिखे हैं भागवतम के। तो उनके पास गए, उन्होंने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद हाउ कैन आई मास्टरी, हाउ कैन आई डू मास्टरी, हम पूर्णता में भागवत को कैसे समझ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हम चाहें तो भी पूरे जीवन काल में हम पूर्णता भागवत को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भागवत कौन है? वो कृष्ण है। कृष्ण के ऊपर आप मास्टरी कर सकते हो क्या? यू कैन नेवर डू। तो कृष्ण को हम कैसे समझ सकते हैं? रोज प्रतिदिन प्रति क्षण हम कृष्ण को समझने की कोशिश करें तो एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि हम कृष्ण कुछ जान पाएंगे। जब हम नित्य प्रयास करेंगे पूर्ण समझने की, तब प्रोबेबिलिटी अराइज होगी कि हम कुछ समझ पाए। समझ रहे हैं? तो प्रतिदिन प्रभुपाद ने इसके लिए हमको भागवतम का दिया है, जिससे हम अच्छे से भागवतम का श्रवण कर पाए, रश नहीं करें।
पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हम भागवतम को हम ढील देते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे भागवतम में कितने श्लोक हैं, 18,000 श्लोक। अगर हम एक श्लोक के पेज से भागवतम पढ़ेंगे तो कितने वर्ष लग जाएंगे भागवतम पढ़ने में? 53 ईयर्स प्रिसाइजली, 53 साल लग जाएंगे। अब हम में से बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं जो 53 साल यहाँ से, जो हमारी उम्र है उससे 53 साल, उम्मीद कम है कि हम 53 साल जिएंगे तो भी 53 सालों तक हम रोज भागवत सुनेंगे या श्लोक बाय श्लोक लेंगे, ऐसी संभावना कितनी है? क्योंकि हमने अभी तक हमारे जीवन में जितने भी वर्ष बिताए हैं उनमें हमने प्रतिदिन कितने दिन भागवत की शरण ली है। अगर मेरे से, मैं एक क्लास में गया था, वहाँ पर मैंने उनको पूछा चलिए फ्यूचर की बात नहीं करते हम, फ्यूचर को छोड़ देते हैं, क्योंकि फ्यूचर की बात करना तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो गया कि हम 53 साल तक भागवत पढ़ लेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। मुकुंद दत्त को चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुमको 100 करोड़ बाद मेरे दर्शन प्राप्त होंगे, तो भी वो उत्साहित हो गए, मिलेंगे तो सही, आपने गारंटी किया है। तो मैं बोलता हूँ 53 वर्ष इज टू ऑप्टिमिस्टिक फॉर अस, 53 ईयर्स में भी हम भागवत पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी ऑप्टिमिज्म है। मैं बोलता हूँ पर जो पिछले 40 वर्ष है उनमें हमने भागवत पढ़ी है क्या? एक बार भी पढ़ी है क्या? नहीं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है आगे के 53 वर्ष में हम पढ़ेंगे? कोई प्रोबेबिलिटी है? 0 प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं। एक सिस्टम होता है, जब आप, मैं एक क्लास सेमिनार अटेंड कर रहा था स्पीड रीडिंग के ऊपर, और वो बता रहे थे कि पृथ्वी मंडल पे जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो बहुत सक्सेसफुल पीपल हैं, जैसे बिल गेट्स हो गए, अपने जेफ बेजोस हो गए, इयन मस्क हो गए, ये लोग दे हैव वन वेरी कॉमन क्वालिटी इन ऑल ऑफ देम। वो एक कॉमन क्वालिटी रखते हैं, वो लोग बुक रीडिंग बहुत करते हैं। बिल गेट्स 52 बुक्स इन अ ईयर पढ़ता है, 1 वीक 1 बुक, ये उसका सिस्टम है, आज से नहीं कई वर्षों से। वो लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं नॉलेज गेन करना। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम एक बुक ले, हमको सिखा रहे थे कैसे हम लोग 7 डेज में एक बुक रीड कर सकते हैं। हम देखें 200 पन्ने की बुक है, 7 डेज से डिवाइड किया, 30 पेजेस पर डे, तो वी विल बी एबल टू फिनिश द बुक इन 7 डेज। ऐसा मैंने उस सेमिनार से क्या सीखा कि हम भागवत को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? 18,000 श्लोक हमको कंप्लीट करना है, तो हम डिवाइड करें कितने टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम 1.5 साल में, तो 1.5 साल मतलब डिवाइड बाय 30 करें हम, तो डिवाइड बाय 30 हम करेंगे तो 600 डेज में हम भागवत जो है पढ़ सकते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 1.7 ईयर्स। तो जो भागवत हमको बहुत दूर लग रही है, जो एक लक्ष्य जो है, जो ऐसा लग रहा है हम कभी जिंदगी में पूर्ण नहीं कर पाएंगे, जो अभी तक कर भी नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने उसके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं की है, हमने सोचा ही नहीं है, हमने कोई विचार ही नहीं किया है कि हम भागवत को समय भी दें। तो हम केवल अगर प्लान करें कि हम भागवत को 30 श्लोक्स पर डे पढ़ेंगे, तो हम 1.25 साल या 1.5 साल की स्पीड से हम उसको पूर्ण कर पाएंगे। अब कितना अच्छा लग रहा है 1.5 साल में भागवत। ऐसे तो इस तरीके से तो सुखदेव गोस्वामी ने केवल 4 बार पढ़ा, मैं 40 बार पढ़ लूँगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इजी टारगेट लग रहा है। चलिए आपको लग रहा है 30 श्लोक इज टू अनरियलिस्टिक, तो मैं बोलता 20 कर दीजिए। 900 डेज 1.25 साल हो गया। चलो 20 अनअचीवेबल लग रहा है, 10 कर दीजिए। 10 इज 1800 डेज, 6 साल में कर दोगे। अभी तक कर पाए थे पिछले 6 साल में? नहीं कर पाए। आप कर सकते हो, केवल क्या करने से? केवल 10 श्लोक की क्रम से हम भागवत को 6 साल में पूरा पढ़ सकते। तो वी हैव टू प्लान। अगर हम भागवत को समय देंगे, हम प्लान करेंगे, हमारे जीवन को हम प्लान करेंगे, हमारा जीवन सुधर जाएगा। तो हम प्लान कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में कितने श्लोक हैं? 11,555 श्लोक हैं, उसको हम प्लान कर सकते हैं। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, हम प्लान कर सकते हैं। एक श्लोक पढ़ेंगे तो 700, 2 साल में भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी। पिछले 2 साल में हुई क्या? नहीं हुई। एक श्लोक बहुत कम लग रहा है, प्रभु जी ने बोला 1 श्लोक कम लग रहा है ना प्रभु? 1 श्लोक पढ़ोगे भगवत गीता का तो 2 साल में भगवत गीता पूर्ण हो जाएगी। हुई थी क्या अभी तक? नहीं हुई थी। 1 श्लोक पढ़ो तो 2 साल में तो पूर्ण हो जाएगी। तो हम प्लान कर सकते हैं ग्रंथों को पढ़ने के लिए। ग्रंथ मतलब भगवान, ग्रंथों का हम संग करेंगे, हमारा जीवन सुधर जाएगा। भक्त संग मतलब भक्त सेवा। तो हम प्लान कर सकते हैं। और किसी का मान लो पढ़ने की इच्छा है और उसका जीवन खत्म हो गया, जीवन पूरा हो गया, तो उसको दूसरा जन्म मिलेगा, उसकी इच्छा है पढ़ने की, तो प्रभु इसके लिए बताया गया है कि उसकी इच्छा है
और उसके कर्म भी कैसे हैं। दूसरा, इच्छाएं में बहुत सारी इच्छाएं। तो एक व्यक्ति जो है वो जब इच्छा करता है भगवान को जानने की, तो भगवान मेक श्योर करते हैं कि भगवान उसके जीवन में प्रवेश करें। जैसे आपको इस संदर्भ में, भागवत के संदर्भ में एक स्टोरी आती है ध्रुव महाराज की। जब ध्रुव महाराज जो है वो अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं, जब सुरुचि ने उनको कंडेम किया था, बोल के क्या कंडेम किया था कि अगर तुमको अपने राज्य गद्दी पे बैठना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरी कोख से जन्म से पहले कुछ बोला था, क्या बोला था, तुमको भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा ये जीवन में क्या करो, प्रार्थना करो कि अगले जीवन में तुम मेरी कोख से जन्म लो। ये जीवन में तो पॉसिबल ही नहीं तुम मेरी कोख से जन्म ले पाओ, क्योंकि तुम जन्म ले चुके हो। तो बोले इसके लिए गर्व देखिए, एक व्यक्ति क्या अभिमान से गुजर सकता है। वो क्या बोलती है, बोले ये जीवन में प्रार्थना करो भगवान में। क्या प्रार्थना करो, भगवान में अगले जन्म सुरुचि के गर्भ में से प्रकट हो, ये प्रार्थना करो तो मैं राज पे बैठूंगा। तो जब वो सुनीति के पास जाते हैं तो बोलते हैं उनने एकदम सही बोला है। सुनीति क्या बोलती है, तुम्हारी माता भले सौतेली है पर सौतेली माता ने भी अपने जैसा उपदेश दिया तुमको। क्या बोलती है, क्या उपदेश दिया, भगवान की प्रार्थना करो, वो चुन लो उसमें से, उसके गर्भ में जन्म लेने वाला छोड़ दो, वो खाली सुन लो कि भगवान की प्रार्थना करो, जाओ वन में भगवान की प्रार्थना। तो अगर हमारी इच्छा है तो ये इच्छा ध्रुव की हुई, तो उस समय नारद मुनि थे क्या, सुन रहे थे क्या कि ये जा रहा है भगवान खोज में, खाली इच्छा हुई उसकी कि मैं दृढ़ हो गया कि मैं भगवान की प्रार्थना करूंगा। तो जब वो जा रहे थे तो अपने आप भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया। तो अगर कोई व्यक्ति की तीव्र इच्छा होती है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिसमें हम भगवान की शरण लेता है, और उस समय उसके बाद भी हमारी मृत्यु हो जाती है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि हम उस इच्छा को पूर्ण कर सके। तो वापस हमको मनुष्य योनि शुचिनाम श्रीमताम गेहे, भगवान ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकते हैं कि हम शुचिनाम, हम श्रीमताम, हम कोई शुचिनाम मतलब कोई वैष्णव के परिवार में जन्म ले, श्रीमताम मतलब हम कोई बहुत धनशाली व्यक्ति के कुटुंब में जन्म ले, जिससे हम भगवान की ओर जा सकें। हरे कृष्ण। यह है कि इनके प्रभु ने हमको भागवतम की महिमा और भागवतम पढ़ने के लिए हिदायत किया है। मैंने जो भी बोला है खुद अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए बोला है। मैं खुद कई समय से मैं देख रहा हूँ, मैंने भी नियम बनाया है कि मैं इतने श्लोक रोज भागवत के पढ़ूंगा, और वो नियम बनाने से मेरा जीवन मैंने देखा है बहुत सुधर गया। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को प्रेरणा करूँ कि आप भागवत को अपने जीवन में कुछ समय तो देना शुरू करें। और भगवान की क्या योजना होती है, भगवान जो है थोड़ा सा नहीं स्वीकार कर पाते। भगवान क्या है, मत्स्य अवतार में आए, छोटे से रूप में आए और बड़े हो गए। तो भगवान क्या है, वो हमेशा छोटे रूप में तो आते हैं पर वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए भगवान मत्स्य के रूप में आएंगे हमारे जीवन में। भागवत को हो सकता है एक श्लोक से हमारे जीवन में आए, पर वो धीरे धीरे पूरा जीवन ले लेंगे हमारा। तो इसके लिए हम हमारे दिनचर्या में कम से कम हम भागवत को कुछ समय देना शुरू करें।